नमस्ते। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, सब पहले स्वयं में लाएँ। गांधी जी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। गांधी जी, लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी शहर में एक अंग्रेज पादरी की कब्र पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है। जब मैं जवान था तब मेरी कल्पनाओं को कोई सीमा नहीं थी। मैंने विश्व को बदल डालने का सपना देखा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और बुद्धि आई, मुझे लगा कि दुनिया नहीं बदलेगी और मैंने अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया और दुनिया को बदलने के बजाय अपने देश को बदल डालने का फैसला किया। लेकिन यह भी एक दुरूह कार्य जैसा ही लगा। जीवन के अंतिम दिनों में हताश होकर मैंने अपने अंतिम प्रयास के रूप में खुद के परिवार को ही बदलने का फैसला किया और उन लोगों को जो कि मेरे नज़दीक थे। लेकिन मैंने इनमें से किसी को भी बदल नहीं सका। और जब मैं अपनी मृत्युशैया पर हूँ और मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि अगर मैं केवल खुद को बदल लिया होता तो अपनी प्रेरणा से अपने परिवार को भी बदल डालता और परिवार के वालों के सहयोग और उत्साहवर्धन से मैं अपने देश को बदलने के लायक हो जाता और क्या पता दुनिया को भी बदल देता। उपयुक्त घटना गांधी जी के इस कथन की, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाएं, की पूरी पुष्टि करती है और प्रासंगिक जान पड़ती है। एक इंसान के रूप में हमारी इस महानता इसमें इतनी नहीं कि हम इस दुनिया को बदलें, जितनी इसमें है कि हम अपने आप को बदल डालें। गांधी जी के स्वयं में परिवर्तन संबंधी कथन का यही दूसरा रूप है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सृष्टि की नवीनता के लिए बहुत जरूरी भी है। कुछ परिवर्तन शाश्वत होते हैं जिन पर चाह कर भी हमारा वश नहीं चल सकता, जैसे कि मौसम का बदलना, बारिश का होना न होना, सूरज का उगना और ढल जाना। तो कुछ परिवर्तन बेहद मानवीय किस्म के हैं जो जिन्हें मानव चाह कर बदल सकता है। यह उसके भी वश में होता है, जिसमें उसके व्यक्तिगत स्वभाव से लेकर तमाम नवीन आविष्कार व भौतिक परिवर्तन शामिल है। और मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से तो बचना चाहते हैं, परंतु अधिकार सुख का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। हम अपनी उपलब्धियों का सेहरा तो खुद के सर पर बड़े गर्व से बांधते, परंतु गलतियों का ठिकाना दूसरे पर ही फोड़ते हैं। कहा भी गया है कि उपदेश कुशल बहुतेरे। वर्तमान की कलाकार प्रतिस्पर्धा के दौर में इंसान दिन ब दिन स्वार्थी होता जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से बदल जाए, परंतु हम खुद को नहीं बदलते। हम दूसरे से इज्जत, स्वागत और प्यार तथा वफादारी को पूरी मात्रा में चाहते, परंतु दूसरों को खुद को उनकी अपेक्षाओं पर कितना खराब प्रभावित कर रहे हैं, इस बात का मूल्यांकन कभी नहीं करते। भला जब तक हम दूसरों को इज्जत और प्यार नहीं देंगे, हम उनसे कैसे इसी की उम्मीद कर सकते हैं। हर मंच हम मंचों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु उन बातों को अपने दैनिक जीवन में अमल में नहीं लाते। कई बार उपरोक्त पादरी की तरह हम भी बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, समाज को बदल डालने की व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन की, परंतु खुद को ही उनका रूप नहीं बदलते। हम लगता है कि हम पूर्ण हैं, समाज को बदल डालने की व्यवस्था में हम पूर्ण हैं और हमें किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी भ्रम में हम हमारे द्वारा बदलाव के सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। दरअसल बदलना खुद को होता है, पर हम सबसे पहले संसार को ही बदलना डालना चाहते हैं। दूसरों से ढेर सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं पाल लेते हैं, जबकि हमारी ये उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम खुद की बजाय तो उन्हीं लोगों को कोसने लगते हैं। गालिब का एक शेर है कि उम्र जो भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वास्तव में ये चेहरे की धूल हमारी अवगुण और दोष ही है, जो खुद हमें ही दूर करना है। आईना बदलने से हमारे दोष दूर नहीं हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भ्रष्टाचार, आज में नारियों के खिलाफ होते अपराधों को लेकर तथा अन्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर हर दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य के आंदोलन ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में एक लहर पैदा कर दी। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन और सत्याग्रह का हिंसात्मक रूप आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। परंतु हम एक बात और जो देख रहे हैं कि यह कि इन आंदोलनों का स्वरूप बहुत ही प्रतिक्रियावादी और क्षणिक किस्म का होता जा रहा है और ये आंदोलन कुछ दिनों में और कई बार तो तुरंत परिणाम न मिलने पर ख़त्म होते जा रहे हैं। और इन आंदोलनों का स्वरूप दीर्घकालीन नहीं है, क्योंकि अब हम आंदोलन के मूल में छिपी भावना और एक आंदोलनकारी के धैर्य और साहस तथा निस्वार्थ स्वरूप को भूल जाते जा रहे हैं। गांधी जी का सामाजिक जीवन उनके व्यक्तिगत जीवन की साधारणता, सच्चाई और सत्याग्रह संचालित होता था। वे जो कहते थे उसे खुद भी करते थे, तभी उनमें नैतिकता का, आत्मबल और ईमानदारी का साहस था। और इसकी साक्षी उनके जीवन की तमाम घटनाएं हैं, जहाँ वे अगर नियत समय से थोड़ा विलम्ब हो जाते तो अपना बोझ महसूस करते, इसके लिए काफ़ी माफ़ी भी मांगते। अगर गांधी जी ईमानदारी और सच के लिए जनता को प्रेरित करते हैं, अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने की बात करते हैं, तो वे स्वयं भी इसे व्यवहार में लाते हैं। इस घटना से हम सब परिचित हैं कि जब तक वे खुद की बहुत ज़्यादा मिठाई
मिठाइयाँ खाने की आदत को सुधार नहीं लेते, तब तक एक बच्चा जिसकी माँ गांधी जी के पास शिकायत लेकर आई थी, उसे मना नहीं करते और उन्होंने उस दिन मना किया जब वो स्वयं भी अपने मिठाई खाने की आदत से मुक्त हो गए। वर्तमान इन आंदोलनों के बेहद परिणामवादी और कई बार व्यक्तिगत स्वार्थों के आड़े आने जाने के कारण उनके स्वरूप और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पर कई बार हम खुद को ही ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो कि नैतिकता की दृष्टि से गलत और भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं, पर हम यह कहकर उस पर आसानी से निकल जाते हैं कि व्यक्ति के में ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा या किसी भला हम अमुक चीज़ को कैसे बदल सकते हैं। बल्कि हमें यह समझना होगा कि जिस तरह से बूंद-बूंद से भरा बढ़ता है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव लाने की से ही व्यवस्था को बदला जा सकता है, क्योंकि व्यवस्था कभी भी व्यक्तियों से अलग नहीं होती। अगर हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोधी और ईमानदारी को अपने को अपनी आदत के रूप में ढाल ले तो निश्चित रूप से समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। हमें मैं क्या और मेरा क्या की भावना से उबरना होगा, तभी हम गांधी जी के साम्राज्य की अवधारणा के करीब पहुँच पाएंगे। हमें विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना को मौजूद करना होगा, जहाँ त्याग हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अगर गांधी जी ईमानदार ही और सच के लिए जनता को प्रेरित करते हैं, अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने की बात करते हैं, तो वे स्वयं भी इस व्यवहार में लाते हैं। इस घटना से तो हम सब परिचित है कि जब तक वे खुद की बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाने की आदत को सुधार नहीं लेते, तब तक एक बच्चा जिसकी माँ गांधी जी के पास शिकायत लेकर आई थी, उसे मना नहीं करते हैं। उससे उन्होंने उस दिन मना किया जब वे स्वयं भी अपनी मिठाई खाने की आदत से मुक्त हो गए। वर्तमान में आंदोलनों के बेहद परिणामवादी और कई बार व्यक्तिगत स्वार्थों की आड़ जाने के कारण उनके स्वरूप और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम यह तो चाहते हैं कि व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पर कई बार हम खुद ही ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो नैतिकता की दृष्टि से गलत और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। रूजवेल्ट का यह कथन गांधी जी को खुद को परिवर्तित करने की धारणा के करीब दिखाई देता है कि तुम जो कर सकते हो वह करो जहाँ तुम हो और जो तुम्हारी सामर्थ्य है। हम गरीबी के कल्याण, अन्याय मिटाने और हिंसा को खत्म करने में अपनी तरफ से जो भी और जितना भी योगदान दे सकते जरूरत नहीं। पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के लिए उद्योगपतियों को कोसने की बजाय खुद से ही भी यह संकल्प ले कि हम पर्यावरण मैत्री जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि प्रदूषण काल कारखानों के साथ ही हमारे द्वारा प्लास्टिक की थैली को इधर उधर फेंकने देने, तब नदियों में कूड़ा कचरा मल फेंकने और गाड़ियों के धुएं को फैलाने जैसी तमाम चीज़ों से भी होता है। गांधी जी का कथन है कि उस आस्था का कोई मूल्य नहीं जिसे आचरण में न लाया जा सके। अगर आप न्याय के लिए खड़े लिए लड़ रहे हैं तो सदैव आपके साथ है। वर्तमान में नारी के अधिकारों के लिए वो लड़ने वाले खुद उनके शोषण में तल्लीन पाए जाते हैं। सिर्फ नारी के समर्थन में आंदोलन कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी। उसके लिए हम अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलना होगा, जो कि कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से दिखाई पड़ता जाती है। जैसे कि निर्भया कांड के बाद अक्सर यह नारा लग रहा था कि दिल्ली पुलिस एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। अगर दिमाग पर जोर डाले तो यह नारी विरोधी मानसिकता ही दिखती है, जिसमें स्त्री के रहन सहन से लेकर पहनावे तक को कायरता का प्रतीक माना लिया है, जिनमें से चूड़ी पहनना भी एक है। आखिर जब तक हम स्त्रियों के संबंध में अपनी दूसरी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कैसे पुलिस उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराधों को रोक पाएगी। हमारा योगदान जरूर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, जहाँ हम अपने कर्तव्यों को सेवा भाव के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि मनुष्य तभी विजयी होगा जब तक वह जीवन संघर्ष के बजाय परस्पर सेवा हेतु संघर्ष करेगा। आज के दौर में जहाँ गांधी जी की लाठी का स्थान बंदूकें ले रही है, एक थप्पड़ के बदले दूसरे की हत्या की जा रही है, वैसे दौर में जरूरी हो गया कि हम खुद को बदले। व्यक्ति के अंदर की दूषित मानसिकता बदल गई तो समाज भी बदलेगा। अगर हम किसी की से अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी ऐसा करने को मजबूर होगा, क्योंकि अगर बंदूक से कदर काटने का जो अवसर काटने से दिया जाता तो धीरे धीरे दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर सामने वाला गलत है तो उसके लिए हम स्वयं को गलत क्यों बनाएं। हम प्यार भरा बर्ताव ही करें, जिससे उससे स्वयं में ही अपराध बोध महसूस और वह अपने बर्ताव को बदले। हिंसा का जवाब हिंसा से देना उस व्यक्ति की है हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। हमें कबीर की इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि जो तो कुछ काटा बोए ताही बो तू फूल, ताको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। युद्ध के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार व्यक्ति ने उनको खूब गालियाँ दी और जब तक उसने बुद्ध को गालियाँ दी वे शांत भाव से सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित भाव से देखता रहा और उस व्यवहार का कारण पूछा। तब
बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से अगर तुम कोई सामान मुझे दे दो और मैं न लूँ तो तुम्हारे पास ही रह जाता है, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारी गलतियों का जवाब नहीं दिया हुआ तुम्हारे पास ही रह गई। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और अपने इस बर्ताव के लिए बुद्ध के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। यह बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि अगर हमें खुद को बदलना है बदला तो सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेरणा लेकर और बदलेगा और फिर समाज और देश भी बदलेगा। वर्तमान में सफाई अभियान पर हमारी सरकार द्वारा अधिक से अधिक जोर डाला जा रहा है, जिसमें गंगा जैसी तमाम नदियों की सफाई से लेकर हमारे घर आंगन और सड़कें शामिल हैं। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय प्रयास है जिसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर समाज में फैली आंतरिक और बाह्य दोनों गंदगियों के खिलाफ एक जंग लड़नी है। क्योंकि भले ही कितने भी सम्मेलन क्यों न हो परंतु प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत प्रयास के बिना पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। गांधी जी को भी साफ सफाई बहुत प्रिय थी और उसने अपने आश्रम व शौचालय आदि की सफाई वो खुद ही किया करते थे और आजीवन अपने परिचय में आने वाले हर व्यक्ति को वह इसके लिए प्रेरित भी करते थे, क्योंकि वह स्वयं भी उसका उदाहरण पेश करते थे। आज भी अगर हम हर नागरिक व्यक्तिगत रूप से समाज की विकृत करने वाली हर बुराई से खुद को दूर कर ले तो पूरी दुनिया को तमाम सामाजिक बुराइयों से मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। हमारा आचरण और व्यवहार गांधी जी के सदा जीवन उच्च विचार की भावना पर आधारित होना चाहिए, जहाँ साध्य के बजाय साधन की पवित्रता पर अधिक बल दिया गया है। आज के दौर में जहाँ साध्य को साधने के लिए तमाम अपवित्र साधनों का इस्तेमाल चरम पर है, गांधी जी अपने हर रूप में प्रासंगिक हो जाते हैं। आधुनिक सभ्यता में हमारे अंदर का इंसान मरता जा रहा है। इस नितांत भौतिकवादी सभ्यता ने हमें रातों को दिन में और सुनहरी खामोशी को पृथ्वी के कोलाहल और शोरगुल में बदलना सीखा है। हम बस खुद का विकास चाहते हैं और प्रकृति की कीमत पूंजी और दौलत की मरीचिका हमें अपने लक्ष्यों से भटका रही है। आइंस्टाइन ने एक बार गांधी जी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यकीन नहीं कर पाएंगी कि हाड़ और मांस के पुतले में कोई ऐसा भी इंसान हुआ था। गांधी अफ्रीका से लेकर भारत तक के समस्त आंदोलन में हमेशा खुद शुरुआत कर अंत समय तक अटल रहे। फिर धीरे धीरे लोग मिलते गए और खड़ा बढ़ता गया। उनमें आज़ादी पाने वाले अंग्रेजों को भगाने की जल्दी के बजाय गरीबी और अस्पृश्यता और भ्रष्टाचार का अस्थायी समाधान तलाशने की ढेर गुण थी। गांधी जी के संबंध में के मुंशी का विचार है कि उन्होंने अराजकता पाई और उसे व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, कायरता पाई और उसमें साहस में बदल दिया। बिना किसी प्रकार की हिंसा या सैनिक शक्तियों का प्रयोग किए एक समाजवादी शक्ति के बंधनों का अंत कर विश्व शांति शक्ति को जन्म दिया। हम सबको सामाजिक बदलाव के लिए अपनी आदतों, विचारधारा और जीवन शैली की रूढ़िवादिताओं को बदलना होगा। हमें सकारात्मक धर्म को अपनाना होगा, जिसका अर्थ है धारण करना है। हर पल यह सोचना होगा कि हमारे अमुक से पंक्ति के अंतिम आदमी तक सबसे गरीब व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा। तभी दूसरे बदलाव को लेकर हमारी अपेक्षाएं भी फलीभूत होगी। गांधी जी के इस कथन का संस्कार से कहानी से करते एक बार एक जंगल में आग लगी और एक चिड़िया बगल की नदी से जाती और अपने चोंच में पानी भरकर जंगल में डालती है। उसे ऐसा करते देख एक बंदर उस पर हंसा पूछा कि क्यों मूर्खों वाला काम कर रही हो, इसी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। इस पर चिड़िया का जवाब हमें अपने जीवन व्यवहार में उतारने की जरूरत है। चिड़िया ने कहा कि मेरे द्वारा ऐसा करने से जंगल की आग भले ही न बुझे, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार होगा। थैंक यू।